सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें D&K अकेडमी और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका D&K अकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K अकेडमी। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो और आज है 18 जुलाई 2017 और आज के शो में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा ये करंट अफेयर का शो। पहली खबर या पहला जो प्रश्न है कि वीनस विलियम्स को हराकर गरवाइन मुगुरुजा ने विंबलडन खिताब जीता। और गरवाइन मुगुरुजा जो है किस देश से संबंध रखती हैं, किस देश की खिलाड़ी हैं? तो गरवाइन मुगुरुजा की हम बात करें तो ये स्पेन की खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में जो विंबलडन हुआ उसमें इन्होंने जो खिताब है जीता है वुमेन सिंगल्स में। वीनस विलियम्स की बात करें तो ये अमेरिका यानी कि USA की खिलाड़ी हैं और इनकी बहन सेरेना विलियम्स वो भी टेनिस की ही एक जानी पहचानी खिलाड़ी हैं। बात करें अगर हम विंबलडन की, तो विंबलडन का जो आयोजन होता है वो लंदन में होता है और लंदन में भी जून जुलाई में इसका आयोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, जून जुलाई में फिक्स है, प्रतिवर्ष आयोजित होता है जून जुलाई में और घास के मैदान पर आयोजित किया जाता है। और देखिए ग्रैंड स्लैम नाम का एक टूर्नामेंट जिसे कहा जाता है, 4 टूर्नामेंट जिसके अंदर होते हैं उन सभी को एक वर्ष में 4 होते हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में होता है और ये हार्ड कोर्ट पे होता है, यानी कि जो हार्ड कोर्ट इसके कहा जाता है, इसका जो मैदान होता है उसे हार्ड कोर्ट कहा जाता है, जनवरी में होता है। दूसरा फ्रेंच ओपन होता है जो मई जून के में होता है और ये मिट्टी पे होता है या क्ले जिसे कहा जाता है उस पर होता है। और तीसरा होता है विंबलडन जो कि लंदन में आयोजित होता है और चौथा है US ओपन जो कि अगस्त सितंबर में होता है और ये भी हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। तो ये इन चारों को एक साथ मिलाकर कह दिया जाता है ग्रैंड स्लैम और ये चारों के चारों जो हैं एक वर्ष में आयोजित किए जाते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अन्य जानकारी की बात करें, जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी की राजधानी आप सभी को पता है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है, यूरो को ही सपोर्ट करते हैं यूरोपीय संघ में। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की जो राजधानी है डबलिन है और इसकी जो मुद्रा है वो भी यूरो है। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आयरलैंड के हाल ही में PM बनाए गए हैं और वो PM भारतीय मूल के हैं और आपको उनका नाम बताना है। ये प्रश्न आज का आपसे हम पूछ रहे हैं कि आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, भारतीय मूल के हैं। इतनी मैं हिंट आपको दे दूँ और निवेदन में करूंगा या आपसे आग्रह भी करना चाहूँगा कि सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी इस प्रश्न का आंसर जरूर दें। स्वीडन की बात करें, स्वीडन की अगर राजधानी की हम बात करें तो स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है और स्वीडिश क्रोन जो है वहाँ की मुद्रा है। स्पेन की बात करें, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यूरो जो है वहाँ की मुद्रा है। और स्पेन में एक खेल बहुत ज़्यादा फेमस है और उस खेल का नाम है बुल फाइट या सांडों की लड़ाई, जो ये बहुत फेमस वहाँ का खेल है स्पेन का और पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ का नाम क्या है? तो प्रतिष्ठित जो फील्ड मेडल जीता था इन्होंने 40 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और इनका नाम था मरियम मीर जखानी। मरियम मीर जखानी, इनका जन्म जो हुआ था ईरान में हुआ था, कैंसर से पीड़ित थी और इनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। जो ये प्रतिष्ठित फील्ड मेडल है इसे गणित का नोबेल प्राइज़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है, सेनेगल फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई। सेनेगल किस महाद्वीप में स्थित एक देश है? तो सेनेगल की बात करें तो सेनेगल जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका का ये देश जो है सेनेगल देश है। सेनेगल की राजधानी की बात करें तो डाकर जो है सेनेगल की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस राज्य में अन्न भंडार कहे जाने वाले कावेरी डेल्टा क्षेत्र में 20% की कमी आ गई है? तो ये किस राज्य के लिए अन्न का भंडार कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा नक्शे में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो है कर्नाटक में जो है
कावेरी नदी का उद्गम होता है और जो उसका डेल्टा बनता है वो बनता है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु में मुख्य रूप से डेल्टा बनता है, तो तमिलनाडु का ये अन्न भंडार है, तमिलनाडु का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि ये जो डेल्टा प्रदेश है चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी है तमिलनाडु की। और यही चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय श्रीलंका की वायुसेना ने किस स्थान पर संयुक्त अभ्यास समाप्त किया है? तो किस स्थान पर ये संयुक्त अभ्यास हुआ था? तो वायुसेना ने अभ्यास किया है और कोलंबो जो कि एक राजधानी है श्रीलंका की, वहाँ पर ये संयुक्त अभ्यास हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कोलंबो जो है वहाँ के सबसे बड़ा शहर और वाणिज्यिक राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी, दो राजधानी है श्रीलंका की। प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुर जो है वहाँ की प्रशासनिक राजधानी है और यहाँ पर आयोजित हुआ था। कोची भारत के अंदर है, माहे भारत के अंदर है, मालदीव है, एक देश का नाम है, मालदीव की जो राजधानी है माले है, समुद्र में मालदीव जो है स्थित है। यहाँ की मुद्रा की बात कर लें तो मालदीव रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसी यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना दूत बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय मूल की है लिली सिंह। और अगर ये आप यूट्यूब जिस पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब की बहुत बड़ी स्टार हैं, कनाडा की रहने वाली हैं, सुपर वुमेन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और बहुत बड़ी स्टार है ये। और इनको यूनिसेफ का सद्भावना दूत वर्तमान में बनाया गया है। लिली सिंह नाम याद रखिएगा और इनका चैनल जरूर देखिएगा। कॉमेडी करती हैं, वहाँ पर एक्टिंग भी ये खुद करती हैं, अपने जो संवाद वगैरह सब कुछ यही लिखती हैं। और सुपर वुमेन के नाम से आप सर्च करेंगे तो इनका यूट्यूब पे चैनल आपको मिल जाएगा, इंडियन है ये। अगले प्रश्न की बात करें, केंद्र सरकार पर भरोसे के मामले में भारत किस स्थान पर हाल ही में पीछे आगे निकल जाते हैं, काफ़ी पीछे करते हैं। चलिए, केंद्र सरकार के भरोसे के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने एक सूची जारी की है जिसमें जो केंद्र सरकार पर भरोसे के मामले में जो भारत है वो पहले स्थान पर है। भारत को 73% वोट मिले हैं। मोदी सरकार को दूसरे स्थान पर कनाडा की सरकार है जिसको जो वोट मिले हैं 62% वोट प्राप्त हुए हैं। तो ये अगर OECD जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है इसकी बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी OECD की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर ने 16 जुलाई 2017 को तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। उन्होंने किस खिलाड़ी को हराकर 8वीं बार विंबलडन चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो उन्होंने हराया है मारिन सिलिक, या मारिन सिलिक को कई जगह आप देखेंगे मारिन चिलिच भी कहा गया है, चिलिच ये भी इनका सरनेम है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये दोनों एक ही सरनेम है, पढ़ने में अंतर आता है। और रोजर फेडरर की बात करें तो रोजर फेडरर जो हैं बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड के और ये उनका अभी तक का 19वां ग्रैंड स्लैम है जो उन्होंने जीता है। और मारिन चिलिच की बात करें तो ये रहने वाले जो खिलाड़ी हैं क्रोएशिया के ये खिलाड़ी हैं मारिन सिलिक या मारिन चिलिच। अगले प्रश्न की बात करें तो IH मनुदेव ने पहला नेशनल मास्टर्स स्नूकर टूर्नामेंट जीत लिया। मनुदेव भारत के किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो मनुदेव की बात करें तो मनुदेव जो है भारत के कर्नाटक राज्य के खिलाड़ी हैं और इन्होंने नेशनल मास्टर्स स्नूकर टूर्नामेंट जो है जीता है और पहली बार ये इनके द्वारा जीता गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस प्रदेश सरकार ने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है? तो ये सरकार है योगी जी की सरकार। उत्तर प्रदेश के अंदर देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है और ये जो एक्सप्रेस वे होगा गाजीपुर से लखनऊ तक जाएगा, गाजीपुर से लखनऊ जाएगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इसका नाम होगा, 25,000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, केंद्र सरकार ने गाय से होने वाले लाभ पर अनुसंधान करने के लिए एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसमें BHP और RSS से भी 3 लोग हैं। ये समिति बनाई गई, खासकर गोमूत्र होता है और गाय के जो अन्य प्रोडक्ट होते हैं गोमूत्र से जो बनते हैं उनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं और उसके लिए एक पूरी समिति बनाई गई है और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है हर्षवर्धन जी बनाए गए हैं। हर्षवर्धन की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वर्तमान में केंद्र सरकार में और ये समिति बनाई गई है इनकी अध्यक्षता के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन पहला महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बना है? तो जो रेलवे स्टेशन महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बना है वो माटुंगा रेलवे स्टेशन है। माटुंगा रेलवे स्टेशन की बात करें तो 30 महिला कर्मचारियों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है और पूरी तरह से महिला कर्मचारी इसे चलाएंगे।
बात करें माटुंगा की, तो माटुंगा जो है मुंबई के अंदर स्थित है। मुंबई की लोकल रेलवे यहाँ से चलती है, तो माटुंगा मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 18वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार शाहिद कपूर को मिला है उड़ता पंजाब के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए का अवार्ड भी आलिया भट्ट को मिला है उड़ता पंजाब फिल्म के लिए ही। अक्षय कुमार को रुस्तम फिल्म के लिए जो अवार्ड मिला था वो राष्ट्रीय अवार्ड मिला था फिल्म के लिए, और ये रुस्तम फिल्म के लिए उनको मिला था। वहीं अमिताभ बच्चन की पिंक फिल्म की बात करें तो आईफा अवार्ड जो कि न्यूयॉर्क में हुए थे, आयोजित किए गए थे, उसमें पिंक के जो डायरेक्टर थे उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्राप्त हुआ है अनिरुद्ध रायचौधरी को। और बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो नीरजा को मिला है, सोनम कपूर की मूवी को। और 18वां जो आईफा अवार्ड आयोजित किए गए थे न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और आपके कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स जो होते हैं ना केवल हमें मोटिवेट करते हैं बल्कि और अच्छा करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा आपकी शिकायत और सुझाव हो तो वो ज़रूर आप बताएं। साथ में जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका आंसर जरूर आप कमेंट में लिखें। तो आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK एकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।